नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। दोस्तों, मैं आज कुछ घर्षण वाले योगा बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब रनिंग नहीं करना चाहते, वॉकिंग नहीं करना चाहते। कई लोग ऐसे होते हैं मतलब मीन्स जो ऐसे लोग होते हैं जैसे कोई दौड़ने से असमर्थ होता है, बूढ़े लोग होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो बैठे बैठे कुछ योगा भी कर सकते हैं। तो आज मैं एक नॉर्मली योगा, एक घर्षण योगा बताऊंगा। आपने यूट्यूब में भी काफ़ी देखा होगा। दोस्तों, मैं कभी जब 2000 में मैंने एक योगा या योगा का कुछ लर्न कोर्स किया था मैंने, तो मैं उसके दौरान ये बताना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल योगा है, मतलब कुछ हार्ड वर्क नहीं उसमें, आप घर्षण योगा। तो आपने कभी देखा भी होगा कि जैसे रामदेव बाबा जी कहते हैं कि भाई अंगुलियों को घर्षण से बाल काले होते हैं, इस टाइप के कुछ होते हैं। तो मैं वो चीज़ थोड़ा हट के बताऊंगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आप बैठे बैठे सुबह या खाली पेट, जब फ्रेश होने के बाद आप खाली पेट आपका रहता है, और या शाम को जब आप फ्रेश व्रेश होके थोड़ा आप इसको आधा घंटा भी अगर करते हो तो फिट रह सकते हो। फिर दूसरा ये है कि आज के युग में हर कोई फिट और तंदुरुस्त और हंसमुख और फिटनेस रहना चाहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट मतलब मीन जिम हॉल के में जाओ, वर्कआउट करो। ये कोई नॉर्मल नहीं, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो इसलिए आज जो मैं घर्षण योगा बताऊंगा, तो उसमें सबसे पहले दोस्तों जो हमारी हथेलियाँ हैं, जिनको आपने कई वीडियो में देखे होंगे, जो हमारी हर उंगली में जो उंगलियां, जो फिंगर्स है हमारी, 5 जो उंगलियां हैं, इनमें हर जो एक एक जो पॉइंट्स होते हैं एक्वा प्रेशर्स। तो मैं आज एक्वा प्रेशर को घर्षण के दौरान में ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो हमारे जो हथेली हैं, आपने कभी कीर्तन मंडली या कहीं पर जैसे आप किसी पूजा पाठ में बैठ गए हो, तो कहीं पर जैसे भजन गाते हैं, ताली बजाते हैं, तो बहुत ही अच्छी योगा एक्सरसाइज भी है वो। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आपने दोस्तों क्या करना है, जो 2 हथेलियां हैं आपकी, जो फिंगर्स हैं, इन हथेलियों को आपने यूं करना है। तेरे को क्या करना है दोस्तों, आपने प्रेस करना है, यूं प्रेस किया, फिर छोड़ा, फिर यूं प्रेस किया, छोड़ा, यूं प्रेस किया, छोड़ा। ये तकरीबन आपने क्या करना है, इनको 5 से 10 बार करना है इस एक्सरसाइज को। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो हो गया था, ये मतलब ये जो प्रेस, मतलब एक हथेली से दूसरी हथेली को प्रेस करके फिर इसको अन मतलब छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दूसरी जो एक्वा प्रेशर है घर्षण वाली, जब आप कभी पूजा पाठ करते हैं या कहीं पर मंदिर में जाते हो, तो अमूमन आदमी क्या करता है, ताली बजाता है। तो आपने क्या करना है, ये जो ताली बजाते हैं ना, ये तो आपके जो फिंगर्स हैं, जो पांचों, ये हाथ की 5 और इस हाथ की जो 5 हैं, ये आपस में मिलनी चाहिए। तो इसे करने से भी आपका ब्लड सर्कुलेशन और जो रक्त का पूरा जो सर्कुलेशन है वो पूरी अच्छी तरह से शरीर के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने यूं ही इसको भी 5 से 10 बार करना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा दूसरा जो घर्षण जो है इसमें योगा, तो इन्हीं चीजों को आप अभी तो हम हथेली से कर रहे थे दोस्तों, तो इसी को आप अपने अंग जो हमारे जो ये पैरों की जो हमारे जो तले होते हैं, इनको भी कर सकते हो। कैसे, जैसे आपने पाँव के तले हमारे हैं, तो इनको ये एक्वा प्रेशर बोला था मैंने दोस्तों। तो ये हर फिंगर्स का, जैसे ये अनिमा, ये थम हो गया, ये जो उंगलियां हैं, इनको भी आपने क्या करना है, हर उंगली को भी यूं करते रहना, मतलब मसलते रहना है, घर्षण करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो आपने फिर इसी को इंटरचेंज करना है दूसरे हैंड से, ठीक है दोस्तों। अब इसी में क्या करना है दोस्तों, फिर आपने अभी अब जो ये हमारे कान देख रहे हैं ना आप, कान, तो इस कान को भी जो इसमें भी ये इसमें भी एक्वा फ्रेशर्स मीन्स हर पॉइंट्स हमारे शरीर के अंदर जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, चाहे हमारे एल्बो हो, चाहे हमारे हैंड्स हो, चाहे हमारे घुटने हो, चाहे हमारे पाँव के तले हो, ठीक है दोस्तों। तो हर एक का जो शरीर से जो जहाँ पर से ब्लड सर्कुलेशन जो कंडीशन, तो हर पॉइंटेज क्या है, पॉइंट के जैसे कि किसी भी चीज़ का इंजन होता है तो उसमें नेट्स होते हैं, कहीं पर स्पार्क प्लग होता है। तो मतलब ऐसे ही हमारा शरीर का भी एक किस्म से एक क्या है, एक एक इंजन टाइप का है, तो जिसमें हर किस्म से मतलब एक्वा प्रेशर जैसे पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी ये कान है, तो आपने धीरे धीरे दोस्तों इसको भी यूं नीचे करना, जोर से नहीं, हल्का सा यूं,
पहले सबसे पहले ये मोटा वाला, ठीक है, ये जो मोटा कान का जो नीचे ब्लो वाला है, फिर इसके साइड में, फिर इसके ऊपर में, फिर यूं यूं। इसको भी आपने दोस्तों 5-5 बार करना है। तकरीबन आप 10 सेकंड करो या 5 सेकंड करो, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट राइट साइड चेन, ये वाला यूं, हल्का हल्का यूं यूं यूं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब तीसरा मैं बताना चाह रहा हूँ, इसी में क्या करना है कमोन। अब ये जो हमारे मैं भी क्या है, मेरे राइट साइड का जो ये ईयर है, तो आपने क्या करना है, इसको धीरे से देखो, उंगली की यूं पकड़ना है, यूं और यूं घुमाना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, यूं यूं, हल्के हल्के, ठीक है दोस्तों, यूं यूं। इसको भी आप तकरीबन 5 बार करना है, ठीक है, 5 बार। फिर आपने दूसरी साइड भी यही करना है। देखो दोस्तों, ये उंगली यहाँ से ये इसे घुमाना है, यूं करना है, ठीक है दोस्तों। यूं किए, फिर ऐसा घुमाया, फिर यूं किया, ज़्यादा जोर से नहीं, बिल्कुल लाइटली, जो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। ये ठीक है दोस्तों। फिर आपने क्या करना है, हाथ, इसी के बाद जब कोई भी आप जैसे चाहे हाथ का हो चाहे पाँव का हो, उसके बाद फिर आपने हाथों को घर्षण करना है आपस में, ठीक है। फिर कानों की तरफ जो हमारे है ना, ये दबाना, यूं छोड़ना। तो एक आपको अलग से एक साउंड सुनाई देगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपने एक बार फिर करना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दूसरा, फिर में जो ये हमारे सबसे जो एक और जो एक्वाप्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे, ये जो फिंगर्स हैं, तो आप इनको हाथों में जैसे आप थोड़ा ऑयल, कोई भी सरसों का तेल जो लगाते हो, तो जोर से, जैसे हम लोग फिंगर्स को एक एक करके जब हम खींचते, तो ऐसे जोर से नहीं करना है इनको। तो आप अपने हाथों को तेल लगा के भी इसको, हर अंगुली जो फिंगर्स हैं, इसको धीरे धीरे यूं 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 यूं, ठीक है दोस्तों। इसी का फिर अपोजिट, यूं 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 और यूं। उसके बाद जब तेल, जो आपके पास ऑयल्स हैं, जो सरसों का तेल है, तो आप उससे जो हाथ की जो हमारी जो हथेली है, इसका जो बैक साइड है, इसमें हल्का सा आप क्या कर सकते हो, मसाज भी कर सकते हो। तो इसी मसाज, मतलब जो एक्वा प्रेशर जो घर्षण है, तो इसी में बैलेंस करना चाहता हूँ। आप पूरी बॉडी में भी कर सकते हो, अगर आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी की मदद भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, आप पूरी बॉडी में भी कर सकते हो। लेकिन जब आप हम सुबह उठते हैं, तो अमूमन आपने देखा होगा कि जब हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आप अपने एक कीजिए, जो हथेली होती है दोस्तों, ये जो हथेली होती है हमारी, इन हथेलियों को, ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं, जो हमारा जो ये अर्ध, ये जो हथेलियों का जो साइड है ना, तो इसमें जो एक अर्ध चांद जैसा बन रहा है, तो आपने सबसे पहले उठना है, सुबह उठते ही आपने इसको घर्षण करना है। ये आंखों के लिए भी सबसे बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपके हाथ थोड़ा ज़्यादा वार्म हो गए, तो आपने आंखों में हल्का सा ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, आपने इनको यूं करना है। ये मैं सुबह जब आप उठते हो इली, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप उन्होंने है, और आंखों को धीरे धीरे वहीं पे खोल देना है, ठीक है दोस्तों। और हथेलियों को देखना, इससे ये जाहिर होता है, उस ऊपर वाले को शुक्र अदा करना है कि भगवान, आज मैं ठीक ठाक हूँ, और आज मेरा दिन पूरा ठीक ठाक जाए, आपकी कृपा बनी रही, ठीक है दोस्तों। तो ये है। तो अब उठने का मैंने बता दिया, तो आप इसको एक बार 2 बार भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, यूं किया। लेकिन जो आपने जो इसको दोनों हथेलियों को जो घर्षण किया है, तो जब आंखों में आप जब आइज के ऊपर लगाते हो, फेस के ऊपर, तो जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल जोर से प्रेस करो, प्रेस नहीं करना। आपने क्या करना है, यूं मैंने घर्षण किया, उसके बाद मैंने आंखों के ऊपर लगाया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल प्रेस नहीं करना, बिल्कुल लाइटली करना है, और धीरे धीरे आंखों को खोल के हाथों को नीचे लाना है। और जैसे आपके हाथ थोड़ा नीचे आ जाए, तो आपने अपनी हथेली को देखना है, और उस ऊपर वाले को शुक्रगुजार करना है कि हे भगवान, मैं ठीक ठाक हूँ, और मेरा दिन आपकी कृपा से सही चले, या आपकी कृपा मुझ पे बनी रही।
तो ये था आपका। अब पैरों के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो पैरों के जो अमूमन कहते हैं कि जब आप सोते हो तो सोने से पहले भी आप जरूर थोड़ा बहुत जो पाँव के नीचे जो तले होते हैं हमारे, मीन्स तले होते हैं, ये जो हमारे तले होते हैं, तो इन पे आप जो ऑयल्स, जैसे किसी को नींद नहीं आती है, कई लोग होते हैं जो बेचैन, कभी जो कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है, तो कई लोगों को कई घंटों तक नींद नहीं आती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सरसों का जो तेल होता है, जो तले होते हैं दोस्तों, तले, ये भी हमारे भी हर ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, ये ठीक है, इनमें भी लगाना है तेल। ये जो हमारे जो ये तो हमारे हैंड के फिंगर्स हैं, तो ये हमारे फुट के जो हमारी उंगलियां फिंगर्स हैं, इनके भी आपने तेल बिल्कुल यूं मसलना है, ठीक है दोस्तों, यूं करके, और उंगलियों को भी खींचना है, ऊपर भी कर सकते हैं हम ऐसे करके। और उसके बाद हल्का तेल लगा के आपने क्या करना है, रात को जब 8-10 बजे सोते हैं या 9 बजे सोते हैं, तो उसके बाद आप महसूस करना आपको गहरी नींद आएगी और मीठी नींद आएगी। तो आप इसको प्रैक्टिकल करना, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा आज एक छोटा सा वीडियो इसके बारे में, कि जो लोग मतलब हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं तो बैठे बैठे इन एक्वाप्रेशर एक्सरसाइज को भी या घर्षण योगों को भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया है। और जो मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट